जय। आज मैं बात करूंगा डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि विभाज्यता का नियम क्या है? आप सभी लोगों ने देखा होगा, इसके पहले मैं मिसलेनियस लेकर के आया था, मैथ का ही चैप्टर था। आज मैं जो है कि काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ मैथ में, वो है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल इतना महत्वपूर्ण है कि आपको हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज्यादातर किस किस टॉपिक से होते हैं। आज मैं कुछ क्वेश्चन को भी देखूंगा कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे अभी तक पूछे। ठीक है, उसका एडवांस वर्जन भी देखिए। अब यहाँ पे पहले तो हम दो का विभाजन का नियम देखते हैं, फिर तीन का, फिर चार का, फिर पांच का, फिर छह का, फिर सात का, फिर आठ का, फिर नौ का, फिर जो है नौ, दस का, ग्यारह, तेरह। ये महत्वपूर्ण है। इन सबका विभाज्यता का नियम क्या है, कैसे इसको हम लोग जांच करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो देखिए, अब मैं दो का विभाज्यता का नियम बता रहा हूँ। जिस भी किसी संख्या के अंदर जीरो होगा, टू होगा, फोर होगा, सिक्स होगा, एट होगा, ये सभी की सभी संख्याएं जो होगा, अगर लास्ट में किसी संख्या के लास्ट डिजिट जीरो, टू, फोर, सिक्स, एट होता है, वह संख्या दो से डिविजिबल होगा। क्लियर, याद रखिए। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे 12 है, 24 है, 48 है, सबके लास्ट में क्या है, 8 है, 2, 4 है, यानी कि सम संख्या जीरो को देख करके दिखाई दे रहा है। बड़ी भी संख्याएं आती है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 0, ये भी दो से डिविजिबल होगा, है ना। तो ये एक रूल आप याद रखिएगा। सोचिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो टर्म है, यानी कि तीन से डिविजिबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी संख्या का डिजिट सम, जिस भी संख्या का डिजिट सम तीन से डिविजिबल होता है, वह तीन से पूरी पूरी संख्या डिवाइड करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर तीन से इसका डिजिट, मान लीजिए तीन से कोई डिवाइड होने वाली संख्या है, मान लेते हैं 81। अब 81 क्या तीन से डिवाइड होगा? क्या 243 तीन से डिवाइड होगा? तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे। 1 और 8, 9 हो गया। तो 9 डजन काउंट होता है, लेकिन 9 जो होता है तीन से डिवाइड हो जाएगा, तीन से डिविजिबल होगा। इसको चेक कर लीजिए, 4 2 6, 2 प्लस 4 प्लस 3, 6 3 9, ये भी 9 है, तो ये भी तीन से डिविजिबल होगा। ठीक है, 143 भी तीन से डिविजिबल होगा। इस तरह से बड़ी बड़ी संख्याओं को भी हम लोग देख सकते हैं। क्लियर है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, चार की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। किसी भी संख्या लास्ट टू डिजिट, ध्यान रखना है, किसी भी संख्या का लास्ट टू डिजिट अगर जो है कि चार से डिविजिबल है, और पूरी संख्या चार से डिवाइड है। जैसे मान लीजिए 1 4 2 4। अब लास्ट के टू डिजिट देखना है, क्या ये चार से डिविजिबल है? तो जी, 4 से 24 एक डिविजिबल है। इसी तरीके से इनको लेना है 8 3 5 6
4, क्या ये 4 से डिविजिबल है? 4 से डिविजिबल है, सभी संख्या 4 से डिविजिबल है, चेक कर सकते हैं, ठीक है, ये रूल होता है। 5 के डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि लास्ट में 0 और 5 हो सकता है, 0 और 5 हो सकता है, इसमें 0 होगा, 5 अगर लास्ट में ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है 0 और 5 होता है, तभी हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं कि यह 5 की ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है, अगर लास्ट में ज्यादातर 5 को मिलता है, ठीक है। तो ये संख्या क्या है, 0 और 5 है, तो ये संख्या 5 से वो संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो गई, अगर लास्ट में 0 और 5 है तो, जैसे कि मान लीजिए 150, मान लीजिए 250, मान लीजिए 225, 175, है ना। अब कोई भी डिजिट है, अगर कोई भी डिजिट तो आप चेक कर सकते हो, ये सब क्या है, 5 से डिविजिबल है, डिविजिबल है, डिविजिबल है, क्या 120 5 से डिविजिबल है, 0 तो है, तो चेक कर सकते हैं, बिल्कुल है, 5 गुना 10, 5 24 बार में, तो ये एक कंडीशन होता है। अब 6 7 8, ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि 6 7 8 का डिविजिबिलिटी क्या है, तो 6 का डिविजिबिलिटी क्या है, जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए तो 6 से भी डिवाइड हो, वह संख्या जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए वह संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी, वह संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। 7 इम्पोर्टेंट, 7 बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, 7 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, 7 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट का जो डिजिट होता है, जो लास्ट का डिजिट होता है उसका डबल करके और जिस संख्या को डबल करते हैं उसको छोड़ करके बाकी में उसको घटा देते हैं। जैसे देखिए हमें नहीं पता है कि 343 7 से डिवाइड है या नहीं, अब इसको हमको चेक करना है, अब इसको हमको चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, इसको ऊपर हमको चेक करना है तो इसको चेक करेंगे, लास्ट का जो डिजिट है इसका डबल और शेष में से इसको घटा, 34 माइनस 3 6, 14 14 8, 28 क्या 7 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि लास्ट के जो नंबर होगा, लास्ट डिजिट होगा उसका डबल करेंगे और जो बाकी बच जाएगा लास्ट वाले डिजिट को छोड़ करके, यानी कि 13 से उसको माइनस कर देंगे, अगर वो संख्या ज्यादा बड़ी है तो उसको 2 3 बार ट्राई करते हैं, ऐसे करके चेक कर लेते हैं आसानी से। कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन भी मैं लेकर के यहाँ पे आया हूँ, इससे रिलेटेड जो अभी तक एग्जाम में पूछे। 8 के लिए क्या है, 8 के लिए लास्ट वो संख्या का 3, जैसे मान लीजिए 1 4 8 5 6, तो क्या ये 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, लास्ट का 3 डिजिट देखते हैं, अगर 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होगा तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 8 से डिवाइड हो जाएगी। और एक कंडीशन ये भी होता है कि अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है लेकिन लास्ट से तीसरा डिजिट एक सम होगा तब भी वो संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी, तो ये भी रूल आप लोगों ने पढ़ा है। 9 के लिए वही है, जिसका डिजिट सम 9 हो या जिसका डिजिट सम जो है कि 9 से डिविजिबल हो वो संख्या 9 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। 10 का भी वही है, यानी कि 2 और 5 दोनों से ये डिविजिबल होगा, 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा, ठीक है, तो वो 10 से भी डिविजिबल हो जाएगा। 11 और 13 बहुत इम्पोर्टेंट है, 11 और 13 बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे भी, आप लोगों को मैं बताऊंगा अभी अभी तक कैसे कैसे यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है, तब तक पहले थ्योरी पढ़ लीजिए। 11 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है कि दो जो भी नंबर्स होते हैं उसका दोनों का डिफरेंस कितना लेते हैं, या अल्टरनेट का सम अगर 0 होता है, अल्टरनेट का जो होता है कि
सम का डिफरेंस, अल्टरनेट के सम का डिफरेंस अगर 0 या 11 होता है तो वो संख्या 11 से डिविजिबल होगी। जैसे मान लीजिए 1331, अब 1331 क्या 11 से डिविजिबल है, हमको चेक करना है। तो अल्टरनेट क्या है, एक का अल्टरनेट 3 3, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 0 भी दे दें, ठीक है, यहाँ पे 0 भी दे दें, चेक कर लेते हैं। 1 3 और 0 बराबर 3 1 3 1 हो गया। अल्टरनेट चेक करना था, यानी कि विषम अंकों का विषम अंक पर जितने भी होंगे उन सबका योग, और सम स्थान पर जितने भी होंगे डिजिट उसका योग आपस में बराबर होगा, या इन दोनों का डिफरेंस 0 होगा। इन दोनों का डिफरेंस 0 होगा या तो 11 होगा, ठीक है। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं, ये दोनों बराबर है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, या इसका डिफरेंस 0 भी हो रहा है, इसका डिफरेंस 0 हो रहा है। हर कंडीशन में ये क्या कर रहा है, फुलफिल हो रहा है। हर कंडीशन में ये क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा कि 11 का डिफरेंस कैसे कर सकते हैं। अल्टरनेट के सम का डिफरेंस अगर 0 या 11 होता है तो वो पूरी संख्या 11 से ऊपर हो जाएगी। एक ट्रिक और बताऊंगा इसमें जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब, ठीक है। अब ये 13 है, ये 13 का डिफरेंस क्या होता है, लास्ट का जो डिजिट होता है उसका 4 टाइम्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उसका 4 टाइम्स कर देते हैं, और 4 टाइम्स करने के बाद पश्चात जो शेष नंबर होता है उसमें हम उसको ऐड कर देते हैं, उसका 4 टाइम करने के। जैसे कि मान लीजिए हमको नहीं पता है 169 13 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए लास्ट का 9 इसका डबल, इसका 4 टाइम करेंगे, और शेष जो आता है 16 बच जाएगा, इसका 4 टाइम क्या रहेगा, मुझे को 36, हम इनको जोड़ लीजिए 6 से 12 4 क्या 13 के पहाड़ में 12 52 आता है, ये बिल्कुल आता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, जो जो मैं बोला हूँ उसको आप लोग ध्यान से सुने होंगे और उसको नोट भी कर लीजिए, कॉपी पेन निकाल करके, बहुत ही इम्पोर्टेंट है डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि भाषा का नियम। इससे बड़े बड़े क्वेश्चंस भी सॉल्व करने में आसानी आपको होगी। देखिए डिविजिबिलिटी रूल हर एक टॉपिक में आ जा सकता है, इसका काम आएगा, केवल इतनी से नहीं, यहाँ से तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कुछ क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं जो कि हम तक एग्जाम में पूछे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसको मिटा के उम्मीद करता हूँ कि सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर है तो वीडियो को 2-3 बार अवश्य देखें, क्लियर हो जाएगा। अब हम यहाँ बात करते हैं एक क्वेश्चन